ओहो डरामे बड़े मजेदार। आहा कंट्रोवर्सी बड़ी चटखारेदार। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर चीज आपके हाथ से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं हैं, तो एक बार उस दरख्त के बारे में जरूर सोचना जिसने एक एक करके अपने तमाम पत्तों को खो दिया, लेकिन अभी भी वो खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि बहार के दिन जरूर वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे सुलह हो गई, ओहो डरामे बड़े मजेदार। आहा डरामे बड़े मजेदार। ओहो कंट्रोवर्सी बड़ी मजेदार। ओहो कंट्रोवर्सी बड़ी चटखारेदार। बिल्कुल जनाब, बिल्ली नहीं पूरा बिल्ला बेड के नीचे से ऊपर आ चुका है, थैले से बाहर आ चुका है। चारुख सुलह हो गई। सुलह हो गई बिल्कुल जनाब। मैं नीनू कंट्रोवर्सी आदि अधूरी तेरी मेरी अधूरी कहानी, बिल्कुल जी उसके ऊपर डिटेल से हम बात कर लेते हैं। तेरी मेरी अधूरी कंट्रोवर्सी उसके ऊपर ना डिटेल से हम बात करने वाले हैं। बहुत हंसी आई आज की ना नीनू की वीडियो देखकर, मुझे क्यों आई उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। इसके अलावा जनाब बीनाबाजी आई थी मैदान में और कल का उनका वीडियो, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि क्या आपके घर में ऐसा नहीं होता है, तो उनको देते हैं जवाब। कहाँ पर जाने वाले हैं ये सारे कुल मिलाकर मिल मिलाकर सबके ऊपर यार हंसी आती है हसरते इंसान पर। गुनाह करता है खुद और लानत भेजता है। यार क्या बोलूं शैतान पर। बस आप स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का ये जबरदस्त धमाकेदार दमदार सा वीडियो। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। गोलमाल फैमिली पर बात कर लेते हैं अपनी वीडियो का आगाज, गुफ्तगू का आगाज। ओहो डरामे बड़े मजेदार। आहा कंट्रोवर्सी बड़ी चटखारेदार। नीनू की वीडियो से ही हम अपनी वीडियो का आगाज करने वाले हैं। मुबारक हो नीनू, चारुख सुलह हो चुकी है। बात क्या हुई थी? लड़ाई किस बात पे हुई थी? लोग इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल जनाब, हम इंतजार करेंगे तेरी कंट्रोवर्सी का कयामत तक। खुदा करे कि कयामत और तुम अपनी कंट्रोवर्सी यहाँ पर लेकर आ जाए। बहन बहन क्या हो गया? बताया ही नहीं। इतनी गालियां पड़ गई बेचारे को, इतना उसका बुरा हाल कर दिया। कुत्ते की दुम है, बगैरत है, फलाना है, डमकाना है, माफ नहीं करेंगे। अम्मी और उन्होंने अहद कर लिया था कि अम्मी भी नहीं उससे मिलेगी और कोई उसकी शक्ल नहीं देखेगा। और अम्मी तो अभी तक अपनी बात पे कायम है कि कुछ भी हो जाए ऐसे लग रहा है कि जैसे नीनू की नहीं। बीना जी बिल्कुल बाजी जी, आपकी कोई वॉइस, आपकी कोई प्राइवेट चीज उन्होंने लीक कर दी है जो आप इतने गुस्से में बैठी नहीं है। जिनकी लड़ाई हुई थी, जिनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही थी कि ए लीक हो गया, ओ लीक हो गया, लिकम लीक हो गया, लीरो लीर हो गया, वो तो सुलह करके बैठ गया। लेकिन आप इतने गुस्से में, इतने तैश में क्यों हैं कि आप जब तक यहाँ पर है ना, आप उसकी शक्ल नहीं देखेगी, आप उसके साथ बात नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करता। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। फाइनली जी बिल्कुल यहाँ पर बता दिया गया है, कंट्रोवर्सी को एंड कर दिया गया है। लोगों के ना वो देखने के लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, चाहे इनके व्यूवर्स हों जो कमेंट बॉक्स में थे, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्या पब्लिक इस कंट्रोवर्सी को, अगर के मैं ये यहाँ पर लेकर आती हूँ, क्योंकि ये लेकर आनी थी तो ही मेरी प्यारी बहनों इन्होंने यहाँ पर आकर ये बात अफवाह हवा फैला दी। अगर के इन्होंने ये बात नहीं फैलाई थी तो ये कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है कि इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली जाए। हमेशा इज्जतों के ऊपर जब बात होती है तो इनके खानदान की हिस्ट्री रही है इस बात के हवाले से, चाहे छोटी हो जाए, चाहे बड़ी हो जाए, चाहे नी नजमा हो जाए, चाहे कोई भी XYZ हो जाए, इन्होंने खामोशी इख्तियार करके सब्र करना होता है ना। अब छोटी के हवाले से इतनी कहानियां, बड़ी के हवाले से कहानियां, और उसके ऊपर ये लोग बिल्कुल भी लपकशाई नहीं करते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, जिससे साफ वाज़ह ये पता चल जाता है कि अच्छा दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी की पूरी काली यहाँ पर पड़ी है। अब इन मोहतरमा के हवाले से ये कोई छोटी बात नहीं है कि इसके ऊपर वो कहे कि नहीं मैंने बात नहीं करनी, मैं जरूरी नहीं समझती इस तरह की फजूल। ये फजूल बात नहीं थी, ये इल्जाम था, एक बहुत बड़ा बहतान था, और चैलेंज भी दूसरी तरफ से किया जा रहा था कि आओ अगर कि ये बात गलत है तो मेरे साथ यहाँ पर आकर टकरा करो, बात करो, मैं यहाँ पर प्रूफ भी लगा दूंगी। क्योंकि उन्होंने ये बात यहाँ पे रखी कि उनके पास इस चीज के बाकायदा प्रूफ हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं, इनके जो प्राइवेट लम्हात हैं उनकी वीडियोस बनाकर, पिक्स बनाकर तो किसी वेबसाइट पर सेल किया करते थे। उसके बाद पे दर पे रिएक्शन वालों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की और इनसे जवाब मांगा कि बहन ये क्या चक्कर है, इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, और आपकी और आपका भाई, बिल्कुल जिनका भाई ही कंट्रोवर्सी यहाँ पर लेकर आया था, अचानक से एकदम से सुबह सुबह उसको क्या दौरा पड़ता है कि वो वहां पर बैठकर अपने घर के दामाद, अब दामाद, ओहो दामाद बड़ा ही भी, ओहो दामाद बेशुमार ही भी, मुतमईन भी
B4 आपको पता ही है क्या होता है। तो वो दामाद भी बिल्कुल चुप करके बैठा रहा, उसको इतनी गालियां पड़ी। मैंने कहा था कि अगर इज्जत वैसे इज्जत ना आता तो कोई इन्हां नाल ताल्लुक वास्ता नहीं, थोड़ा सा भी इज्जत गैरत उसमें पड़ी होगी तो वो बंदा इनको कभी मुंह नहीं लगाएगा या कुछ ना कुछ तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेगा। और खासतौर पर उसके हवाले से जो हवा अफवाह फैलाई जा रही है उसके ऊपर तो वो मुंह तोड़ फोड़ने जरूर यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो तो उसकी हिस्ट्री रही है कि वो तो भाई छोड़ता नहीं है। और कहता है कि अगर नीनू को किसी ने कुछ कहा, फेक आइडियों के जरिए वो बंदा कमेंट्स में घूमना शुरू कर देता है और लोगों को आकर नीनू के बिहाफ पर यहाँ पर फाइट करता है बकायदा, उसको सच्चा साबित करने के लिए या कुछ भी वो बोलता है। और हिस्ट्री में आपने देखा कि कैसी कैसी वीडियोस उसने नीनू के डिफेंड के लिए बनाई है यहाँ पर। तो वो बंदा खामोश बैठा रहा और वो भाई जो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी लेकर आया था उसने भी एक लफ्ज नहीं बोला कि ऐसी बात नहीं है भाई, इनकी तो वैसी लड़ाई हो गई थी, मतलब कि वो कमाई नहीं करता है, मेरी बहन अब पकाक हो गई है, मतलब इतना अरसा हो गया दोनों की शादी को, तब तक तो वो कभी नहीं बोली। बाहर घूमने भी जाती है, आजादी के साथ वो यहाँ पे रहती है, ना नंदों का कोई चक्कर है ना कोई जेठ देवर, कुछ भी नहीं है, सिंगल अपने हस्बैंड के साथ वो आराम से जिंदगी गुजार रही है। अब मियाँ बीवी दोनों गाड़ी के पहिए होते हैं, बिल्कुल जी दोनों को मिल मिलाकर चलाना चाहिए अपने घर का, उसको भी कोई कामकाज करना चाहिए। बेशक वो अनपढ़ भी है फिर भी फूड पांडा पे भी वो काम कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं करता? इस वजह के ऊपर आप लोग क्यों नहीं सोच रहे? इस वजह से नहीं करता कि इनकी वाइफ को पिक एंड ड्रॉप की वो सहूलत देता है। उसने देखे ना आधी आधी रात तक पूरी पूरी रात वो बाहर सर्विसेज देने के लिए जाती हैं, पिक एंड ड्रॉप देना, और सहेलियों के साथ बकायदा अगर आप इनके पुराने वीडियोस उठाकर देखोगे तो डेली ये बाहर अय्याशी के लिए भी निकली होती हैं। तो हस्बैंड हर जगह इनके साथ होता है, इनको ले जाना लाना उसका काम होता है, घर के कामकाज करना, क्योंकि वाइफ जो है वो थक टूट जाती है। तो फिर घर की सफाइयां, पोछे लगाना, बर्तन धोना, बच्चे को संभालना, डायपर चेंज करना, दूध वगैरह पिलाना, ये सारी जिम्मेदारी इनके हस्बैंड की। और वहीं पर ही नहीं, गोलू की परवरिश की भी जिम्मेदारी उसी के जिम्मे पर है। और जनाब ये जो ड्रामा यहाँ पे लाया गया था, ये कंट्रोवर्सी मुकम्मल तौर पर इनकी फेल हो गई। और इन्होंने आकर, इन मोहतरमा ने भी आकर अपने हवाले से इतनी गंदी बात जो यहाँ पे रखी गई थी, गंदी बात, बड़ी 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 गंदी बात उसके ऊपर एक लफ्ज भी नहीं बोला, शटअप कॉल भी नहीं दी, कुछ भी ऐसा नहीं बोला। यानी कि बात कुछ तो थी जिसकी के पर्दादारी पर्दापोशी की गई, और हिम्मत नहीं हुई इन लोगों की कि कोई भी ऐसी बात, इन्होंने सोचा था कि इस चीज को हवा देंगे। और आपको पता है ये मशवरा इनको किसने दिया होगा? बिल्कुल जी मुतमईन डैश डीडी, बिल्कुल जरा उन्होंने इसको ये मशवरा दिया था कि मैं आगाज करूंगा, उसके बाद ये बात हवा जो है ना फैला दी जाएगी, फिर उसके बाद तुम रोना धोना, यहाँ पे आना पिटना, लोगों को बोलना कि मेरे हस्बैंड ने इस तरह से मेरी वीडियोस और पिक्स जो है ना वो बेची हैं लेकिन जब उन्होंने लोगों का इतना स्ट्रिक्ट रिएक्शन देख लिया ना कि अरे भाई ऐसे कैसे, अरे ठहरो जरा तुम लोग, तो फिर ये लोग डर गए कि ना जी ना, इज्जत ऐसे चाहिए कि लपेटिए समेटिए और सुलह कर लीजिए, तो इहदे विच ही खैर है, तो चुप करके एक पासे हो जाइए। क्योंकि ये इन्होंने ना मिलकर, इसमें चारुख भी शामिल था, इसमें मेरी प्यारी बहनों आप लोगों ने जहन में रखना है, चारुख भी शामिल था। वो घर में रह रहा था, वहीं पे रह रहा था, वो कोई अपनी अम्मा जान के पास नहीं रह रहा था, अपनी सास को इन्होंने यहाँ पर दिखाया ही नहीं है। वहीं पे जनाब इनकी सास ने अब इनकी सुलह करवा ली है, और जनाब ये बात तय हुई है कि वो जब तक अम्मी नहीं जाती, मुझे समझ नहीं आती कि अम्मी इतनी इमोशनल क्यों हो रही है अम्मी जी खैरियत कि तुहाडा है? नहीं नहीं सही दस्यो, नहीं नहीं ऐसी किसी, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताती आपके साथ तो कोई हाथ वाथ नहीं कर दिए हैं, कहीं आपका तो नहीं ये उल्ट हो गया हो, वो उनके बारे में बोल रही है तो असल में आपकी कोई वीडियोस बनाकर आपको एक्सपोज करना चाहो कि आप किस अंदाज से बोलती हैं, ऐसा कोई चक्कर तो नहीं हो गया तो जनाब वो बड़ी गुस्से में है, वो बड़ी सीख पाए कि ये कमाता नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। और जनाब डीडी ने इसलिए मुझे पुकारा, तुमने पुकारा और हम चले आए रे। 4 दिन के बाद ये आनंद फानन यहाँ पर भागी चली आती हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअली में इन्होंने कंट्रोवर्सी लानी थी और बहुत बड़ा कोई यहाँ पर काम करना था, और इन्होंने इस चीज को आगे भी लेकर चलना था। वो तो पब्लिक रिस्पॉन्स इनको नहीं मिला, और लोगों को जाहिर सी बात है लोग अब इनकी बातों में नहीं आएंगे, तो इनका जो है ना पां ढस होगी इनकी कंट्रोवर्सी, और वहीं पर दम तोड़गी। लोगों ने बिल्कुल भी जो है ना इनको घास नहीं डाली, और ऐलान कर दिया कि अगर के ये कोई भी चीज यहाँ पर लाकर रखेगी तो इसकी ऐसी की तैसी हम करेंगे। क्योंकि यार कितनी की देर इनके खानदान के लोगों के आंसुओं के पीछे लगकर, जैसे छोटी यहाँ पर हस्बैंड सेकंड लव मैरिज लेकर आ गई, बड़ी हस्बैंड जेड टैग लेकर यहाँ पर आ गई कि हस्बैंड ने इंज कर दिता उंज कर दिता, उसके बाद आपा टापा झापा अपना स्यापा यहाँ पर उठाकर लेकर आ गई। और इन औरतों की खासियत आप लोग देखें कि ये लोग अपने हस्बैंड्स की इज्जतों को इस बुरे तरीके से यहाँ पे तार तार करती हैं, गालियां पड़वाती हैं, कमेंट्स में उनका हशर नहीं रहता। इतना गंदा, खासतौर पे जेड वाला जो काम था वो तो इंतहा का, कि उसमें आपने अपने बच्चों का फ्यूचर तक दाव पे लगा दिया। लेकर यहाँ पर आ जाती हैं, और फिर जब ये सुलह कर लेती हैं और लोग फिर इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि बहन अगर आपने यही करना था तो फिर आप वाईटी पे आकर अपने हस्बैंड का मुंह क्यों काला किया? क्या मर्दों की कोई इज्जत नहीं होती? क्या मर्द को दर्द नहीं होता है? तो बिल्कुल जनाब मर्द का ज्यादा होता है, उसने बाहर जाना होता है माशरे की दुनिया के साथ, वो तो नकाब करके बुर्का पहन कर नहीं फिर सकता ना,
उसने काम करना होता है, सोसाइटी में मूव करना होता है और उस मर्द को शक्ल के साथ यहाँ पे लाकर जलीलो ख्वार ये लोग करवाती हैं। तो मोहतरमा फिर आप इस तरह की चीजें यहाँ पर लेकर ही क्यों आती हैं, जब बाद में आप लोगों ने सोच लिया है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चों का बाप है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मैं रह नहीं सकती हूँ, इसी के साथ मुझे रहना है, इसी के साथ मुझे अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है, तो फिर अपनी ये बेहुदा वाहियात किस्म की कंट्रोवर्सियों को यहाँ पर क्यों लेकर आते हो? तो जवाब ये मिलता है कि भाई क्या करें, बच्चों का बाप है, उसके बगैर गुजारा भी नहीं हो सकता। तो जब पता है कि गुजारा नहीं हो सकता, जब पता है कि एंड में सुलह ही करनी है, जब पता है कि इसको मैं छोड़ नहीं सकती, जब पता है ये मेरे बच्चों का बाप है, जब पता है कि बच्चों का फ्यूचर भी इस बाप की वजह से ही जो है ना आगे सेफ रहेगा, कि बाप को इज्जत दूंगी, उसकी को माशरे में इज्जत छोड़ूंगी तो ही बच्चों को भी इज्जत मिलेगी, तो फिर क्यों अपने बूथे लेकर यहाँ पर इंसाफ के कशकोल लेकर ये औरतें यहाँ पर आ जाती हैं? शर्म नहीं आती इनके खानदान की खवातीन को? आपा डापा झापा ने क्या किया था? अब आपा डापा झापा की वीडियोस देखें, जो उसका हदफ था, जो उसने घर बना लिया। अब इन सब को देखकर, इनकी हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए नीनू भी मरी जा रही थी, मैं क्या करूं? क्योंकि नीनू को ये चांस सबसे पहले मिल चुका था, बगैर कंट्रोवर्सी किए, बगैर हस्बैंड को गंदा किए। ये जब आई हैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर तो नीनू के बड़े अच्छे अच्छे व्यूज आते थे, बहुत नीनू ने व्यूज लिए, बड़ा प्यार बटोरा लोगों का, बड़ी इज्जत इसको मिली, इसका चैनल बड़ी तेजी के साथ ऊपर गया। वरना इसकी व्लॉग के अंदर क्या होता है, अगर आप इन तीनों बहन भाइयों की हिस्ट्री को जाकर देखोगे, वहां पर छोटी बाजी की वीडियो के अंदर जहां 50K की सेलिब्रेशन वो कर रही है, तो ये बैठे हुए हैं चाचू जान और उसकी औलादें। यकीन करें इनके हुलिये को आप लोगों ने नोटिस करना है। नीनू की पुरानी वीडियोस, फर्स्ट वीडियोस अगर इसने रखी होंगी, क्योंकि इसने बहुत सारी वीडियोस अपनी रिसेंट हाइड की हैं। नीनू पकड़ी गई। नीनू तुम पर बड़ी गहरी नजर है, तुम्हारा ना तजर्बा बहुत ज्यादा है, तुम कुछ भी करती हो ना, कोई भी मूव तुम लेती हो ना, हमें पहले पता चल जाता है। नीनू मामला गड़बड़ा, तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। तो जनाब इसकी आप पुरानी वीडियोस देखोगे, इसकी हिस्ट्री देखोगे, यकीन करो आप बीबी का डीडी का हुलिया देखोगे, नीनू का हुलिया देखोगे ना, जहां पर ये रहते थे, जिस तरह से ये जिंदगी गुजारते थे, बेशक अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगियां बदली हैं, बेशक अल्लाह पाक ने इनकी जिंदगियां बदली हैं, लेकिन वजह कौन बना था, किनकी वजह से कौन बंदी? बानिए कंट्रोवर्सी लेकर आई, बानिए कंट्रोवर्सी लेकर आई और उसमें से शाखें निकली और ये वहां पर गंदे गले सड़े फल वहां पर लगे पड़े हैं, है ना? तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सिर्फ बानी कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करने का फायदा, दरख्त को तुम लोग काट दोगे, जड़ें तो वहीं पे रहेंगी, जड़ें फिर से बाहर निकल आएंगी, पौधा नया तैयार हो जाएगा, कंट्रोवर्सियां तो खत्म नहीं होनी। तो सबके ऊपर बात करके सबकी असलियतों को यहाँ पर लाकर रखना जरूरी है। तो इनके हुलिये आप देख लो, यकीन करो, जो इनके बारे में कहा जाता है ना चंगड़, यकीन करो इनके हुलिये आप लोग देख लो। बीबी का देख लो, वो पफ स्टाइल जो होती नहीं बिल्लियां, कार्टून में एक विलन सी बिल्लियां होती हैं, उनके पफ ऐसे बड़े बड़े, तो बीबी का वो उसने अपना हेयर स्टाइल रखा हुआ था बिल्लियों वाला, कार्टून की बिल्लियां यूं उनका पफ होता है। यार देखना, यार जरूर देखना, तुम लोगों को कसम लगे वो कार्टून तुम लोग जरूर देखना, बिल्लियां होती हैं, विलन जिनमें होती है ना वो काफी सा चंगड़ों वाले इनके हुलिये थे। इतने बुरे हाल थे, नीनू का हाल ऐसा था, यकीन करो इतनी हंसती थी, पूरी बत्तीसी उसकी बाहर आ जाती थी, इतना सूखा सा मुंह और बुरे हाल थे इसके। तो अल्लाह ने अगर तुम लोगों को इज्जत दी है तो उसको कहते हैं ना, अल्लाह ताला इज्जत तो देता है लेकिन संभाल के रखने का फन कोई कोई जानता है। तो नीनू को जब ये मौका मिला, इसने बेशुमार पैसा कंट्रोवर्सी आने से पहले ही कमा लिया था, छोटी बाजी के साथ चिपक कर लोगों से तोहफे तोहफे लेने, मोहब्बतों का सिलसिला सब कुछ। इन बहन भाइयों को भी उसी तरह से तोहफे तोहफे आते थे, तोड़े भर भर कर बाहर के ममालिक से इनको तोहफे तोहफे आते थे। अब भी बड़ी आंटियां, चाचियां, मामियां, ताइयां, फूफियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो इनको फंड्स देती हैं, अभी भी हैं। अरे बहनों, अरे आंटियों, चाचियों, ताइयों, कौन हो तुसी? अरे क्यों तुहानू कल नहीं आ रही? क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रही हो? तुहानू की लगता है कि अल्लाह ताला तुहानू अजर देगा? ना जी ना, अल्लाह ताला ने तुहानू ना देख लो तुहानू। मैं कुछ नहीं बोलांगी ये मामले च। ये तुम लोग ज्यादती कर रहे हो, ये तुम लोग डिजर्विंग लोगों का हक मार के ऐसे रजे हुओं को रजा रहे हो ना, तो इसका ये तुम लोगों को अपनी अंदर से तस्कीन जरूर मिलती होगी, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि हाय मैं सही बंदे ने पैसे दिते हैं, या अपनी कोई रिवेंज, अपना कोई क्रिंज कंप्लीट करने के लिए आंटियों, ताइयों, मासियों, फूफियों तुम लोग ये कर रहे हो। लेकिन ये मत सोचो कि अल्लाह की राह में तुम लोग इन लोगों को देकर तो इनकी मदद करके इनकी जिंदगियां संवार रहे हो। ये अपने यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत अर्न कर रहे हैं। तो बिल्कुल जनाब, यहाँ पे नीनू ने वो मौका जो है वो वेस्ट कर दिया और वो पैसा अपना अयाशियों में तबाह कर दिया। इसके पास भी बहुत पैसा आया था उस वक्त, अभी भी कमी नहीं है, 1.5 से 2 लाख ये मंथली अर्न करती है। यहाँ पर ये जो लिस्ट सुनाकर गई है ना कि 1000 दमनू 1 रुपया मिल रहा है, ओहो नीनू झूठी। तो बहन, तो फिर आप यहाँ पर यूट्यूब पर क्या करती हैं? इतनी मेहनत से, इतनी दिक्कत से, इतनी परेशानी से, इतनी तकलीफ में आप ये जो व्लॉग के नाम का थप्पड़ लोगों के मुंह में मारती हैं, आप क्या करती हैं? ये आपकी डेली रूटीन है? ये आप क्या है? आप वर्किंग लेडी भी नहीं लगती, आप कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाती हैं, और लोग फिर भी लोग आपको देखने आ जाते हैं इस कंट्रोवर्सी के चलते।
वरना आप जैसे व्लॉग मतलब कौन देखना पसंद करेगा। तो इनके माजी को कहते हैं, इंसान अगर अपने माजी को याद रखता है ना तो वो कभी भी आगे चलकर इस तरह की हरकतें नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई अनायतों के ऊपर एक एक दाने के ऊपर शुक्रगुजारी करता है। नीनू अपने माजी में जरूर झांकना, जाकर देखना कि तुम कैसे रहती थी, किन हालात में होती थी। जरूर अपनी पुरानी वीडियोज का देखना, अपना मुहासबा करना, अपने माजी को याद करना, और जो वक्त तुम अब गुजार रही हो उसके ऊपर अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र अदा करना। तुम दुबई हो आई, तुम दो बार अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने दर पे बुला लिया, मदीना से होकर आ गई, तो ये सब कुछ पैसे के साथ मुमकिन होता है बहन, फ्री में कोई नहीं करता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटे की नियामत से नवाजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया की हर सहूलत, हर आसाइश दी, तुम अय्याशी करती हो, जिंगल अला हु करती हुई सड़कों पे घूम रही होती हो, हर चीज है तुम्हारे पास, तो फिर क्यों इस तरह की गंदी कंट्रोवर्सी को लाना चाह रही थी, जिसको के बिल्कुल मुबारकबाद के हकदार है वो सब लोग जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और यकजान होके उठाई कि इसको अपनी कंट्रोवर्सी को लपेट समेट कर यहां से फरार होना पड़ा। इसका आज का वीडियो जो था ना, कल सोनिया की लाइव में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसके ना इसकी अम्मी की वीडियो को लेकर यहाँ पर हाईलाइट किए थे, खास तौर पर जब इनकी वालदा मोहतरमा रूम दिखाती हैं और वहाँ पर इसकी वालदा जो है ना बच्चे के साथ अकेली, वो अंधेरा सा होता है, 7-8 बजे का मेरे ख्याल में टाइम है, स्कूल टाइमिंग में वो वीडियो शूट कर रही थी और बच्चा सो रहा था, लेकिन नीनू कहाँ पर थी, मिसिंग थी। मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया और वहीं पर इसकी वीडियो के अंदर आप साफ देख सकते हैं कि आज ये उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बाकायदा बाहर सोफे पर लेट कर इसने शूटिंग की है दोबारा से, और उस क्लिप को बीच में ऐड किया और अपने बच्चे के साथ वीडियो बनाकर लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि मैं तो ऐथे सी नहीं, ये ऐथे नहीं सी, इसकी सुलह अपने हस्बैंड के साथ सुलह ये अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ होती हैं। ये यहाँ पे ड्रामा कर रही है, जो अपने फेस को बुरे तरीके से मसल कर अपनी जो है ना दिखाती है कि मैं कितनी परेशान हूं, मैं कितनी मेहनती हूं, मैं थक चुकी हूं, मैं बुरे हाल हो चुकी है। तो बहन, आप कौन सा किसी के सर पर एहसान करती हैं जो आप लोगों के ऊपर अपनी मजबूरियां थोप रही हैं। बहुत खवातीन है, मेहनत भी करती हैं, बच्चों को भी पालती हैं। एक बेटा आपका, आप जब से आपका बेटा आपकी गोद में आया है, अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, आपने तो मजबूरियों के पटारे ही यहाँ पे खोल दिए। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से बार बार तौबा इस्तगफार करो कि अल्लाह मुझे माफ करना, तूने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा और उसी दिन से मैं नाशुक्री करती जा रही हूँ, कभी दूध के लिए मैं, कभी ये वो सिर्फ अपने चैनल को चलाने के लिए। तो अल्लाह को नाराज मत करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो और अल्लाह की शुक्रगुजारी करो, नाशुक्री औरत। और जनाब यहाँ पर ये अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल जी, आज भी इनका हस्बैंड इनके साथ था, अब सुलह हो गई, अब पिक एंड ड्रॉप इनका हस्बैंड देगा, तो वो तो पहले भी आपका हस्बैंड दे रहा था, क्योंकि एक दिन ये अपने भाई के साथ गई है जस्ट वीडियो की शूटिंग करने के लिए। और जो इसने 4 घंटे का यहाँ पर ड्रामा रचाया था ना कि 4 घंटे की मुसाफिर के बाद मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर आई, नहीं, वो कहीं बगल में ही किसी घर में गई हुई थी और 5-10 मिनट का काम था, क्योंकि डीडी 4 घंटे उसके इंतजार में बाहर बैठा रहा हो अपनी बीवियों को छोड़कर। नेवर, नो, हो ही नहीं सकता। इस तरह से ये लोग आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप लोगों को क्या पता ये 6 घंटे की मुसाफिर पे जा रही है कि 4 घंटे की मुसाफिर पे जा रही है, हमें लेना देना भी क्या है इस चीज से। बहन, अपने लिए पैसे कमाने जा रही हो, जाओ जहां पर जाना है जाओ, बाहर मदीना तुम जा सकती हो। और आप तो ये कह रही थी कि पाकिस्तान में काम ही नहीं है, इस वजह से मैं मदीना आ गई हूँ, यहाँ पर जॉब करूंगी। तो फिर अब अचानक से पाकिस्तान में इतना काम हो गया है कि आप दौड़ा भागा सा सूरत हाल आपकी पैदा हुई है और आप बेहोश भी हो जाती हैं। इतनी शिद्दत की गर्मी है इस मंथ में, कराची में इतनी शिद्दत की गर्मी है कि आप बेहोश हो जाती हैं, फिर साथ में ही डॉक्टर आपको ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। अरे वाह लड़की, वाह दीदी, वाह नहीं, वाह दीदी, वाह। तो जनाब इनको ड्रिप भी लग जाती है। मजलूमियत की आला मिसाल बनी हुई ये औरत। मतलब कि बहन, आप इतनी नाजुक हैं तो फिर आप काम करना मतलब ना करें, और यूट्यूब के ऊपर आप कुछ कमा ही नहीं रही हैं, आपको कुछ मिलता ही नहीं है। किसी और को $2 मिलते हैं, आपको $1 मिलता है 1000 का। तो बहन, फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं? आप फिर छोड़ दो, जब इसका कोई फायदा ही नहीं है तो अपने लैशेज लगाओ, बंद करो, खैर बात करो और जाओ बाय बाय टाटा। जो एक्स्ट्रा मनी कमाते हो अपने YouTube चैनल को आपने कहाँ पर दिया हुआ है, वहां पर क्या काम होता है, उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताती कि वहां से आप कितना कितना कमाती हैं। नीनू तो उसका भी तो जरा बताएं ना, जो आप एक्टिविटीज अपने चैनल पर करवाती हैं। तो जनाब यहाँ पर अब नीनू का फुल ड्रामा एक्सपोज हो गया। और खास तौर पे आप देखिएगा, जब ये टिकट करवाने के लिए जाती हैं तो स्टेशन पर पीछे चारू की आवाज आपको सुनाई देगी, बिल्कुल चारू की, और ये कट लगा देती है। ये अब यहाँ पर नया शोशा छोड़कर गई है और ये इंजॉय करेगी, पॉपकॉर्न लेकर बैठ गई कि अब कौन क्या कहेगा। नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप टिकट करवा कर ग्रीन जो लाइन ट्रेन है, कौन सी है, उस पर बैठकर आप चाहे चांद पर चली जाएं, चाहे सितारों पर चली जाएं, चाहे मरीख पर चली जाएं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल, इसने ये पता यहाँ पर यूं फेंका है कि भाई मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद छोटी बाजी के पास। तो बहन, ये आपका फेल हो गया। इसने कहा कि अभी नहीं बताऊंगी, मैं 1 महीने बाद बताऊंगी, ताकि 1 महीना लोग इसके ऊपर डिस्कस करते रहे और मुझे व्यूज आते रहें। तो जनाब यहाँ पे अम्मी की टिकट भी करवाने गई हैं और अपनी अम्मी को भी कह रही थी मैं नहीं बताऊंगी। अम्मी कहती तूने मदीना के करवाया? अच्छा, अम्मी को ये लगता है कि ये अब ना बार बार मदीना ही जाएगी। वाह वाह अम्मी, वाह वाह।
तो यहाँ पर ये ना वो कहती है कि नहीं मैं ना जा रही हूँ 1 महीने बाद जाऊंगी, जब जाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी। हस्बैंड के साथ कहीं शुमाली इलाका जात में जा रही हो, लाहौर जा रही हो, कहाँ जा रही हो बहन बताओ ना, या अपने अब्बू जान और बीबी के पास मिलने के लिए जा रही हो। खैर हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के पीछे से ना सबकी सुलह ही सुलह है। यहाँ पे इस तरह की सरप्राइज देने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी नानी को डेफिनेटली आप मिलने जाओगे, कुछ भी करो, किसी को कुछ लेनी देनी नहीं है। तो जनाब यहाँ पर आकर जो बिल्ला था जो बेड के नीचे छुपा हुआ था वो इनके घर में ही था, वो बिल्ले की हिफाजत कर रहा था। ये कुछ भी नहीं था, जस्ट कंट्रोवर्सी को लाना था, लेकिन वो आने से पहले ही फ्लॉप हो गई। और अब जनाब तय ये हुआ है कि ये अपने बच्चे की खातिर कंप्रोमाइज करेगी कंप्रोमाइज करेगी यार मुझे बड़ी हंसी आती है कि इनको इसकी शक्ल देखकर ना, इसका चेहरा देखकर ही मेरी हंसी जो है ना छूट पड़ती है कि नहीं नीनू तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे चक्कर में हम नहीं फंसने वाले, कम से कम ना तुम्हारे हाथ में लगे हुए इसलिए क्योंकि जितना तुम दर जगह जगह घूमी हो ना, कभी इस दर कभी उस दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, तुम कहाँ से गुजर गए गमे छोटे बाजी तेरा शुक्रिया, नीनू कहाँ से गुजर गई। तो नीनू ने कोई रिएक्शन वाला नहीं छोड़ा, कोई व्यूअर नहीं छोड़ा जिसके साथ इसने बातें ना की हो, लिकम लीक ये ना हुई हो। तो नीनू की ना ये चीजें देखकर ना बड़ी हंसी आती है, बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। अच्छा बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि भाई ये जो गई थी ना बड़ी बाजी के पास, तो उन्होंने इसकी ट्रेनिंग की है उन्होंने तो हाँ इसमें कोई शक भी नहीं है। उन्होंने कहा की करिए सिर जोड़ कर बैठेगा। अब उसने भी कल शोशा छोड़ा है कि ना मैं जो वीडियोस नहीं बना रही ना उसके पीछे खास वजह तो मैं फिर आप लोगों को बाद में बताऊंगी पैन तू ना दसी तो चुप ही रहा है क्योंकि इन दोनों के ड्रामे में मैं कम से कम नहीं आने वाली, क्योंकि इनको जितना हमने जज कर लिया ना वो तो है ही ड्रामा, छोटी तो है ही ड्रामा, आपा तो है ही ड्रामा। इन दोनों ने ये जो सोचती है ना, ये जितनी क्रिमिनल माइंडेड लेडीज है ना, और जितना ये मुनाफिक औरतें हैं, और जितना ये ड्रामा क्रिएट करती हैं, क्योंकि इनको हसद में ठंड मिलती है। इन बहुत ज्यादा वाईटी के ऊपर फसाद की सूरत हाल पैदा की है ना, कि पैसे दे देकर लोगों को गालियां पड़वाना, ये बड़ी ने ही किया है। और बाकायदा जो लोग इससे क्वेश्चन करते हैं उनको गालियां पड़ती थी, लाइव लगती थी, ये बाकायदा पीछे बैठकर खुश होती थी, पॉपकॉर्न खाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, कह के लगा कर अपने हस्बैंड के साथ, तभी इसका ये हाल हुआ पड़ा है। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और बीनाबाजी पर बात कर लेते हैं। कल जनाब सपोर्टर्स के ऊपर चढ़ाई कर दी थी उन्होंने, और उनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब दे रही थी, उनको ना ताने टोंट तंज मार रही थी कि भाई तुम लोगों को जब डिसऑन कर दिया तो फिर तुम लोग हमारे ऊपर बात क्यों करते हो। बात यहाँ पे हेटर सपोर्टर्स की नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन वालों की बात है, ठीक है। आपने यहाँ पे बार बार का रिएक्शन वाले इंतजार कर रहे हैं, पैसों की खातिर वो देखो वेट कर रहे हैं। आप लोगों के घर में ऐसे नहीं होता क्या? आप लोगों के घर में ऐसे होता तो फिर आप लोग क्या करते हो? तो हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का पूरा एहतराम करते हैं, एहसास करते हैं। हमारे घरों में तो ये होता है कि मियां बीवी के माबैन जो बातें हैं वो बेडरूम से बाहर बच्चों के कानों तक भी ना पहुंचे। हमारे खानदानों में और शरीफ खानदानों में ऐसा ही होता है बीनाबाजी साहिबा, ऐसे ही होता है। क्योंकि आपने ओवरऑल रिएक्शन वालों की भी बात की है तो आपको ये जवाब देना बनता ही बनता है। आप कह रही हैं कि भाई लोग जो ना इंतजार कर रहे हैं, भाई तुम लोगों को क्या लगे? भाई लोगों को कुछ नहीं लगे बीनाबाजी, सॉरी टू से, मैं अपना लहजा तल्ख नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोग सोच समझ कर बोला करें। इतना ख्याल है ना तो अपने घर के मामलात अपने घर में रखो, किसी को कोई जरूरत नहीं है। लोग देखना भी पसंद नहीं करते ना, लोग देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन क्यों? क्योंकि आप लोगों को व्यूज की भूख है, हवस है, हिरस है, तो उस वजह से आपको नहीं पता कि आपके दामाद को आपके बेटे ने कितनी गंदी गालियां दी हैं। यहाँ पे आपके दामादों की क्या इज्जत होती है आपको नहीं पता। आप तो खुद सास बनकर यहाँ पर कह रही है उसको तो मैं मुंह नहीं लगाना चाहती, वो तो कमाता ही नहीं, वो तो नखट्टू है, नकार है। आप अपने माजी में क्यों नहीं झांकती? आप तो अपने जवान साला बच्चों को भी पाल रही थी, बहुओं को भी पाल रही थी, उनके बच्चों के दूध पूरे कर रही थी, उनके घर के किराए दे रही थी, लोगों के घरों में आप हेल्पर के तौर पर काम करती थी। हाँ अपना आप भूल गई हैं। प्रवर्सियां कोई आपके घर से छीन कर लेकर आता है, अपने बेटे के कान नहीं खींचे कि तुम कैसे भी घर के दामाद, इकलौता दामाद, एक ही बेटी, उसके शोहर के बारे में यहाँ पर बात करें, क्योंकि तुम लोगों ने मिलकर ये गंद यहाँ पे लाया था। खुद यहाँ पर लाकर अपनी गंदगियां रखते हो, फिर लोग उसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हो तुम लोग उठकर रिएक्शन वालों के ऊपर बात करने। नहीं है शौक, नहीं हिम्मत, नहीं सुनना चाहते, इतने इज्जतदार हो तो घर के मामलात को अपने घर में रखो। यहाँ पे आप लोगों ने वॉशरूम में जाना तो वाईटी पे बताकर जाना है कि हम वॉशरूम में जा रहे हैं। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए, लोगों के ऊपर चढ़ाई करते हुए? आप लोगों को हाँ शर्म नहीं आती है? कौन सा माशरा दिखा रहे हैं आप? कौन सा यहाँ पे अक्स रख रहे हैं? कौन सा अच्छा काम आप लोगों ने यहाँ पे लाके रखा है? कोई आपके घर में जाता है आपके घर की बातें यहाँ पर पूछने के लिए? तो ये कौन सी ससुराल वालों के साथ रहती है कि ये छड़ी छांट है, हस्बैंड नहीं इसको एक बर्दाश्त हो रहा, हस्बैंड के साथ नहीं ये रह सकती। भाई नहीं कमाता तो छोड़ो, जान छुड़ाओ इस रिश्ते से जो तुम्हें कुफ्स में मुब्तला कर रहा है। बच्चे की खातिर क्या तुमने जीना उसके साथ? ये ड्रामा तुम लोगों ने लगाना होता है। अगर तुम्हारा हस्बैंड नहीं कमाता है तो उसको कमवाओ, उसको भेजो काम पर, घर के काम मत करवाओ, बाहर के काम करवाओ। हाँ फिर बच्चे के डायपर मत चेंज करवाओ, घर के बर्तन मत धुलवाओ, सफाइयां मत करवाओ। शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें यहाँ पर लाकर रखते हुए? अपने घर की बातें फिर अपने घर में रखो, यहाँ पे मत लाके रखो। जब यहाँ पे लाके रखोगे तो लोग बात भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और तुम लोगों का मुंह भी तोड़ेंगे। ये जो गंदगियां तुम लोगों ने ला कर यहाँ पर रखी है ना, अभी तो तुम लोगों की कंप्लेन नहीं हो रही।
कंप्लेन हो जाए तो जितने गंदा तुम लोग कंटेंट यहाँ पर लेकर आते हो, जो मर्जी सिर झाड़ मुंह फाड़ उठ कर आ जाते हो तुम लोग। बात करते हैं, अपना यहीं पर खत्म करती हूँ। आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, मेरी सुनिश्चित डू वट एवर यू वांट टू डू, पर किसी का दिल ना टायो, क्यों? क्योंकि रब दिल ना चलाता। अल्लाह हाफिज।